छोटी लड़की ने अचानक मेज से पानी का गिलास उठाया और गुस्से में अपनी बड़ी बहन पर फेंक दिया, मगर बहन ने फुर्ती से उंगली चटकाकर गर्म पानी को हवा में रोक लिया। ये देखकर माता पिता घबरा गए, लेकिन उन्होंने सारा दोष छोटी बेटी पर मढ़ दिया। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधी पूजा घर में गई और मृत बुजुर्ग के सामने रोते हुए बोली, माँ वापस आ गई है। ये देखकर वहाँ मौजूद कंपनी के सीईओ को अजीब सी पहचान महसूस हुई और उसने पूछा कि उसका उस बुजुर्ग से क्या संबंध है। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वह बच्ची कोई मजाक कर रही है और उसे बाहर निकालना चाहते थे। तभी आवाज आई, सुतिंग, ये मेरी परपोती है। सीईओ ने ध्यान से देखा तो वह लड़की दादाजी की पुरानी तस्वीर वाली औरत जैसी दिख रही थी। असल में वह बच्ची उसकी परदादी थी, जो बिजली गिरने से मरी और गलती से 8 साल की लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी थी। वह अपने बेटे को बचाने आई थी, लेकिन दत्तक पुत्र ने उसे रोक दिया। उसे लगा ये कोई बाहरी नाजायज संतान है जो संपत्ति हड़पने आई है, इसीलिए उसने उसे मारकर निकालने की कोशिश की। लड़की ने मन ही मन गणना की और समझ गई कि वह असली वंशज नहीं बल्कि पालित पुत्र है। उसने ताना दिया, तो यही है सुपरिवार का पागल कुत्ता। यह सुनकर दत्तक पुत्र गुस्से में पागल हो गया, पर किसी को पता नहीं था कि दादाजी की मौत का कारण वही था। कुछ दिन पहले दादाजी ने देखा कि बड़े बेटे की पत्नी छोटे बेटे के साथ ही। उन्होंने गुस्से में हमला किया, लेकिन दत्तक पुत्र ने उन्हें रोककर जमीन पर पटक दिया और कहा कि वह उनका बेटा नहीं है बल्कि माँ का नाजायज बच्चा है। यह सुनकर दादाजी को दिल का दौरा पड़ा और उसी ने शराब की बोतल से सिर पर वार कर उनकी हत्या की और उनके खून से संपत्ति ट्रांसफर दस्तावेज पर मोहर लगाई। जब उसने लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की तो लड़की ने अपनी शक्ति से सबको हवा में उड़ा दिया। सभी हैरान रह गए कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी ताकत कैसे है। छोटे बेटे ने कहा कि अगर वह सच में सक्षम है तो दादाजी को जिंदा करे। लड़की ने देखा कि दादाजी जहर से मरे हैं। उसने सुई चुभाई और सबके सामने उनका हाथ हिला। सबको लगा वह जिंदा हो गए, लेकिन वैद्य ने कहा कि यह मृत्यु के बाद की प्रतिक्रिया है। सबने उसे झूठी कहकर निकाल दिया। रात को वह दोबारा लौटी और फिर सुई लगाई। तभी घर का एक बच्चा डरकर चिल्लाया कि भूत, और सबको बुला लाया। गुस्से में सबने उसे घेर लिया। तब लड़की ने अपनी शक्ति से दत्तक पुत्र और पत्नी को जड़ कर दिया और थप्पड़ मारते हुए उनके सारे गुनाह उजागर कर दिए। बड़े बेटे को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी और भाई ने उसे धोखा दिया, मगर वे सब कुछ नकारते रहे। लड़की ने कहा, 3 सेकंड में मैं दादाजी को जिंदा कर दूंगी। उसने 100 सुइयां चुभोई और अचानक दादाजी उठ बैठे। माँ वापस आ गई।